आप सभी को सुप्रभात। सुप्रभात। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 4 हार की जीत पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 4 हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। अपने हाथ से खरहरा करते। खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है। देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है।
क्या कहना, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है, जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। दोनों अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ, इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाएं और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। आदमी थे और बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे।
समय उनकी आंखों में चमक थी, इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। और मन में फूले ना समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी, आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, बाबा ने घोड़े को रोक लिया, देखा देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। पड़ा करा रहा है। बोले, बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गदत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर, बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया, अपाहिज को घोड़े पर सवार किया, और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा, सहसा उन्हें एक झटका सा लगा, और लगाम हाथ से छूट गई। और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब उन्होंने देखा कि जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है, अपाहिज घोड़े के पीठ पर तनकर बैठा है, और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, उनके मुख से भय, उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे, बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे, और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया, खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया, और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा,
मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा। परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ। केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए। परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहें। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों
ओर सन्नाटा था। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो। उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। सुदर्शन।
लेखक से परिचय। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। इनका जन्म 1896 में हुआ और मृत्यु 1983 में हुई। पाठ से मेरी समझ से। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझते हैं। क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। 1. सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। बाबा भारती असावधान हो गए। 2. बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। ख अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। शीर्षक क आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा।
उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। ख, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा? आपने यह नाम क्यों सोचा? यह भी बताइए। यह भी बताइए। ग, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया? बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया? पंक्तियों पर चर्चा। पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार लिखिए। अपने विचार लिखिए। भगवत भजन से जो समय बचता, भगवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अड़पड़ हो जाता। वह घोड़े को अड़पड़ हो जाता। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए, उस पर अपना अधिकार समझता था। उस पर अपना अधिकार समझता था। बाबा भारती ने निकट जाकर, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा, उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा, जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा, जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। सोच विचार के लिए। सोच विचार के लिए। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था? किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था? दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? दिनचर्या। कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे? रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे? लिखिए। लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। कहानी की रचना। कहानी की रचना।
इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई? इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई? आपस में चर्चा कीजिए। आपस में चर्चा कीजिए। ख कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं। अनेक बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखें। अपने विचार लिखें। मुहावरे कहानी से मुहावरे कहानी से कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, हृदय पर सांप लौटना, फूले न समाना, फूले ना समाना, मुंह मोड़ लेना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, मुंह खिल जाना, न्यौछावर कर देना। न्यौछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग समझिए। कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग समझिए। ख ख अब इनका प्रयोग करते हुए अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। अपने मन से नए वाक्य बनाइए। कैसे कैसे पात्र। कैसे कैसे पात्र। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। बाबा भारती, दयालु। डाकू खड़क सिंह, बाहुबली। सुल्तान घोड़ा, सुंदर। आपने जो शब्द लिखे हैं वे किसी की विशेषता, गुण और प्रकृति के बारे में बताने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। पाठ से आगे। सुल्तान की कहानी। मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है। तब कहानी कैसे आगे बढ़ती? स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाइए। संकेत। आप कहानी को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम सुल्तान है। मैं एक घोड़ा हूँ। मन के भाव। क कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था? चकित, प्रसन्नता, अधीर, करुणा, डर, निराशा। ख
आप उपयुक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं? आप उपयुक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं? लिखिए। संकेत। जैसे गली में किसी कुत्ते को देखकर डर जैसे गली में किसी कुत्ते को देखकर डर या प्रसन्नता या करुणा आदि का अनुभव करना। या करना आदि का अनुभव करना। झरोखे से। आप जानते ही हैं कि लेखक सुदर्शन ने अनेक कविताएं भी लिखी हैं। आइए उनकी लिखी एक कविता पढ़ते हैं। वह चली हवा। ना तू देखे ना मैं देखूं। पर पत्तों ने तो देख लिया। वरना वे खुशी मनाते क्यों। वह चली हवा। सुदर्शन। साझी समझ। आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा? आपस में चर्चा कीजिए। और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। खोजबीन के लिए सुदर्शन की कुछ अन्य रचनाएं पुस्तक में दिए गए QR कोड या इंटरनेट या पुस्तकालय की सहायता से पढ़ें। देखें व समझें।